नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पिछले साल वक्फ की बढ़ती दादागिरी पर फुल स्टॉप लगाने की मांग तेज क्या हुई। इस साल एक्शन मोड में आए पीएम मोदी ने वक्फ के पुराने बोर्ड को ही बदल डाला। संसद के रास्ते संशोधन बिल लाकर एक नया वक्फ बोर्ड खड़ा कर दिया है। दरअसल डे वन से वक्फ बोर्ड पर यही आरोप लगते आए हैं कि अल्लाह के नाम पर वक्फ बोर्ड जिस किसी जमीन पर नजर डालता उसे अपनी जागीर बताते हुए अपना बना लेता। फिर चाहे वो जमीन सरकारी हो या फिर हिंदुओं की हो, ना ही आप वक्फ बोर्ड के खिलाफ कोर्ट जा सकते थे, ना ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड के फैसलों को आप चैलेंज कर सकते थे। यानी कि चट भी अपनी और पट भी अपनी। लेकिन हिंदुओं के तीर्थों को भी वक्फ बोर्ड ने नहीं छोड़ा। वक्फ की इसी दादागिरी पर लगाम कसने के लिए, माफिया बोर्ड को मिट्टी में मिलाने के लिए, वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए बजट सत्र में जैसे ही मोदी सरकार ने संसद पटल पर वक्फ संशोधन बिल रखा, समर्थन में 288 वोट पड़े और विरोधी 232 वोटों पर ही सिमट गए। जबकि सोचिए, राज्यसभा में आधी रात के लगभग 2:32 पर 128 वोटों के साथ बिल को हरी झंडी मिल गई। अब विरोधी दल छाती पीटे, विधेयक की कॉपी फाड़े या फिर हल्ला करें। आज की सच्चाई सिर्फ यही है कि 1954 वाला वक्फ बोर्ड अब अपने नए अवतार में दिखेगा। अब ना ही गैर कानूनी तरीके से किसी की जमीन हड़पी जाएगी और ना ही वक्फ की आड़ में भ्रष्टाचार किया जा सकेगा। नए वक्फ बोर्ड के सहारे गरीब और लाचार मुसलमान को सशक्त किया जाएगा। बल्कि तो पुराने वक्फ बोर्ड पर पीएम मोदी ने कफन तो पहना लिया, लेकिन अब योगी बाबा किन चीजों को दफनाने का काम उन्होंने शुरू कर दिया है, ये बताने से पहले वक्फ बिल के पास होने पर योगी बाबा का फर्स्ट रिएक्शन जरूर सुन लीजिए। जो लोग प्रयागराज की पहचान को छुपाते थे, वे नहीं चाहते थे इस पौराणिक सिटी को एक पहचान मिले। वे नहीं चाहते थे कि निषाद राज और भगवान राम के इस मिलन स्थल को एक पहचान मिले, क्योंकि उनके लिए अपना वोट बैंक महत्वपूर्ण था। देख रहे हो यहां पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए हैं। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना, वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे, उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। महाकुंभ भव्य और दिव्य होगा। और बहनों और भाइयों, और भव्य और दिव्य कुंभ वहां है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगा करके वेलफेयर के कार्य के साथ ये सभी बोर्ड जुड़े। इसके लिए वक्फ बोर्ड से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिनियम को संसद में, लोकसभा में पारित किया है। आज राज्यसभा में भी पारित होगा। तो वक्फ बिल के पास होते ही एक्शन में आए योगी बाबा ने अवैध वक्फ संपत्तियों पर कार्रवाई करनी अभी से शुरू कर दी है। जी हाँ, आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि प्रदेश में 98% वक्फ संपत्तियों का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है, जिसमें अधिकांश ग्राम समाज की भूमि है और इन्हीं संपत्तियों को चिन्हित करके वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। बाराबंकी से लेकर सीतापुर, बरेली, जौनपुर, सहारनपुर, बलरामपुर, बुलंदशहर, मुरादाबाद और रामपुर, जितने भी यूपी में मुस्लिम बहुल इलाके हैं जहां वक्फ ने अब तक गैर कानूनी तरीके से जमीनें हड़पी हुई थी लोगों की, उन पर अब योगी का बुलडोजर चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिलाधिकारियों को इन संपत्तियों को चिन्हित कर रिपोर्ट शासन को भेजने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अब फुल स्पीड में बुलडोजर चलेगा, और वो भी वक्फ की अवैध संपत्तियों पर।